माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पहली बार वित्त मंत्री के तौर पर अपना बजट पेश किया और ऐसा बजट जो सर्वस्पर्शी बजट है, उसके लिए आज प्रेस वार्ता में जितने भी पत्रकार बंधु हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे नवनियुक्त दोनों प्रधान पंकज रामपाल और सोहनपाल छोकर दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूं कि नई जिम्मेवारी उन्हें मिली है और फरीदाबाद के लिए संगठन की दृष्टि से और मजबूत करने का काम किया। एक की जगह दो जिलाध्यक्ष फरीदाबाद को मिले हैं, तो मैं इनको एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मित्रों, हरियाणा के इतिहास में इतना बड़ा बजट पहली बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पेश किया। मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिन से चंडीगढ़ में था, बहुत सारे पत्रकार साथी, बहुत सामाजिक संस्थाएं, बिजनेसमैन, सभी लोग से मिलना जुलना हुआ और सभी लोगों ने इतनी सराहना इस बजट की कि इस बजट को इस तरीके से बनाया गया। इसका फीडबैक 11,000 लोगों से 11,000 लोगों ने, चाहे पत्र के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अपना मिलकर माननीय मुख्यमंत्री ने जगह जगह जाकर, फरीदाबाद के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने जो अपना सब लोगों का फीडबैक लेकर जो बजट पेश किया, उसके ही रिजल्ट है कि आज बजट ऐसा है कि सभी लोगों का सर्वप्रिय बजट जिसे मैं कहना चाहूँगा वो है। और हरियाणा के विकास को अहम जो है उसमें मुद्दा रखा गया है। और आज जो है AI संचालित हरियाणा किस तरीके से आर्टिफिशियल मैनेजमेंट का उसकी ग्रोथ के लिए 2047 में हरियाणा 1 ट्रिलियन इकॉनमी बना सके, उसकी और जो ध्यान दिया गया। और इसके अलावा भविष्य सक्षम हरियाणा कि भविष्य के अंदर किस तरीके से सक्षम हरियाणा हो सके। किसानों की बात हो तो किसानों के लिए बहुत उनके तरक्की की बात, चाहे माननीय मोदी जी का जो सपना था कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे, उससे भी ज़्यादा चल के कि जो हम 24 फसलें MSP पर खरीद रहे हैं, उसके अलावा भी अन्य फसलों का और अन्य चीज़ों को MSP पर खरीदने की बात इस बजट के अंदर की गई। कीटनाशकों का जो है सुधार करने की बात की गई, बीजों के सुधार करने की बात की गई। और बिजनेसमैन के लिए, फरीदाबाद जैसे बिजनेसमैनों के लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात पूरे हरियाणा को, जो फरीदाबाद का भी अहम मुद्दा था, क्योंकि हम सब लोग फरीदाबाद के वासी हैं, जो नॉन कन्फर्मिंग को कन्फर्मिंग करने का काम। और कन्फर्मिंग करने का काम भी क्या, बहुत प्रदेशों के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है, कन्फर्मिंग को नॉन कन्फर्मिंग करते हैं। हज़ारों की संख्या में अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज करने का काम पीछे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर किया। लेकिन जो उद्योगपतियों की मांग थी, उसको सोचने का काम कि जिस दिन वो अपने 50 व्यक्तियों के समूह में 10 एकड़ तक की जितनी इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है, वो लोग पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, उसी दिन से उनको सारी मान्यताएं मिलनी शुरू होगी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिसे कहते हैं ना, ये नहीं कि कागजों में उनके सैंक्शन होने तक, उनकी डेवलपमेंट होने तक ये रुका रहेगा। उनकी समस्या थी कि आज हमें कोई भी तरीके की कंप्लाइंस करने के लिए NOCs नहीं मिलती, तो NOC पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते ही मिलनी शुरू हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी बात है फरीदाबाद के लिए, बहुत बड़ी बात कि हमारा सूरजकुंड मेला जो कि फरवरी के अंदर लगता था, 3 हफ्ते के लिए लगता था, अब साल में 2 बार लगेगा और दिवाली मेला भी सूरजकुंड के अंदर लगाया जाएगा। तो ये फरीदाबाद को मिलने वाली सौगात है। 600 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड फरीदाबाद के लिए रखा गया, डेवलपमेंट के लिए, जल निकासी के लिए, कि जिस तरीके की जल निकासी ना हो और निकासी की समस्या ना हो। और एक दूसरी बात, जो हरियाणा टूरिज़्म जिसकी वजह से फरीदाबाद जाना जाता था, सूरजकुंड हो, बड़खल हो, नरपाई हो और हमारा गोल्फ क्लब, सरकार ने पॉलिसी के अंदर तय किया कि पायलट के तौर पर हरियाणा के 5 प्रमुख जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको PPP मोड पर आगे देने का काम करेंगे, जिससे पर्यावरण भी, जो पर्यटन भी बढ़ेगा और हमारे देश के प्रदेश की इकॉनमी ग्रोथ भी होगी और लोगों का जो पर्यटन की दृष्टि से जो विजिटर है, उनको भी बहुत कहते हैं ना, नए नए वेंचर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि उद्योगपतियों के लिए जो ये तो दी, इसके अलावा जो स्टार्टअप हमारे नए बच्चे हैं जो इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, फ्यूचरिस्टिक काम करना चाहते हैं,
उनके लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड बनाने का काम नायब सरकार ने। तो अभी और चाहे हम इसके अलावा हमारी महिलाओं की बात करें, कामकाजी महिलाओं की, तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने का काम जो है वो कामकाजी महिलाओं के लिए करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, वो कोई घोषणा पत्र लागू नहीं करती, वो संकल्प पत्र देती है, उसे पूरा करने का काम करते हैं। 100 दिन जब पूरे हुए थे तो 19 योजनाएं उस दिन तक पूर्ण हो चुकी थी और रेगुलर उन योजनाओं को पूरा करने का इजाफा हो रहा है। आपने लाडो लक्ष्मी योजना की बात की है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अभी सरकार बने हुए 4 महीने नियम कायदे कानून पूरा सर्वे कि किन पात्र लोग कितने हैं, किस तरीके से हैं, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से, और हर बहन को उसके अकाउंट के अंदर पैसे पहुंच रहे हैं। वो सारी नियम कायदे कानून तय हो रहे हैं। जल्दी 5000 करोड़ का तो इसी बजट में रखा है। जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों से तो पूछो, 3-3 साल तुम्हारी सरकार हो गई, तुमने तो नाम भी नहीं लिया। हमने तो प्रोविजन किया 5000 करोड़ का, ये मंशा जताई है कि हम लोग इसे देने शुरू करना जा रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल है इससे जुड़ा हुआ। हुड्डा साहब ने जिक्र किया है 5000 करोड़ को लेकर के, ये उनके मुंह में कीड़े जैसी स्थिति है कि केवल 25% महिलाओं को ही इसका लाभ मिल पाएगा हरियाणा में। दूसरा 2-3 सवाल कर लेता हूँ। तो दूसरा उनका आरोप ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट नॉन स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप सरकार। देखिए, तीसरा एक सवाल और है आपसे, जो पीपीपी मॉडल जो आप ये टूरिज्म के जो उनको आप देने जा रहे हैं, क्या लगता है कि निजीकरण की तरफ सरकार जा रही है, खुद नहीं संभाल पा रही है टूरिज्म हरियाणा को? देखिए, जो आपने पहले हुड्डा साहब की बात करी, हुड्डा साहब पक्ष के नेता, अगर हमारी सरकार की, क्योंकि कई मुद्दों पर उन्होंने कल 3 दिन ऐसे पेश हुए जिन्होंने सर्वसम्मति से उसको समर्थन देना पड़ा, पास करवाना पड़ा। लेकिन अब वो उनका धर्म है, विपक्ष का धर्म है। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा आप लोगों के माध्यम से सकारात्मक राजनीति करें। हमने नहीं कहा कि 5000 करोड़ का प्रोविजन टोटल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए किया है। हमने 5000 करोड़ का प्रोविजन इनिशियली किया है, और वो नियम कायदे कानून पात्र व्यक्ति जितने हो जाएंगे उसके तहत चाहे कितने हजार करोड़ रुपए लगे, सारे पैसे दिए जाएंगे। ये 5000 करोड़ का एक छोटा सा अमाउंट रख के ये दर्शाया गया है कि हमारी नीयत देने की है, और इसी साल में इसको शुरू करने का काम है। नॉन कंफर्मिंग की पीपीपी मॉडल पे जो निजीकरण, जो पीपीपी मॉडल में निजीकरण की बात की है, आज भी हमारे यहाँ पर बड़कल है, सूरजकुंड है, तो बहुत ऐतिहासिक होते थे। कभी आप देखिए, आज कंपटीशन का टाइम है। एनसीआर के अंदर नई नई जगहें डेवलप हो गई हैं, और इन डेवलपमेंट जो नई जगह हुए हैं, नई नई चीज़ें वहाँ पर ईजाद हो गई हैं। तो अच्छा है, आज मॉडर्न कंपटीशन के साथ हमारे जो जितने भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं वो डेवलप हों, और रेगुलर उनमें नियमित चेंजेस आते रहें, जैसे जैसे समय की ज़रूरत के हिसाब से, लोगों की सुविधा के अनुसार से, और एंटरटेनमेंट के जो ज़रिए हैं वो बदलते जा रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, और हर चीज़ के अंदर नए नए चीज़ें आने का काम हुआ है। तो इस तरीके से पीपीपी मॉडल पर देकर 5 पायलट पर दिए, वो सक्सेस रहेंगे तो हरियाणा के और भी जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है मंत्री जी उनको देने का काम होगा। मंत्री जी, सदन में हंगामा हुआ है इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर। बीजेपी कहती है कि जो कांग्रेस के टाइम में भर्ती हुई उसमें फ्लूट लगाकर जो फेल होने वाले अभ्यर्थी थे उनको पास कर दिया गया। वहीं कांग्रेस के सांसद हैं जयप्रकाश, वो कहते हैं कि भाजपा वाले वो अनपढ़ है, उनको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। ऐसा है, ये तो जो है हाई कोर्ट का जजमेंट है, कोई भी आदमी ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी आदमी देख सकता है। उनके कहने से अनपढ़ या कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाएगा। ये तो भैया कोर्ट का वो है, और हरियाणा सरकार एजी के पास भेज दिया है, उसमें अपील में जाएगी, डबल बेंच पे जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों का हक मारा है उनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आज उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि जो आंसर शीट है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए 16 सालों के उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ 16 साल हो जाए चाहे 32 साल हो जाए, जिन्होंने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, और हरियाणा सरकार उसके लिए संकल्पित है। और नायब सैनी जी ने सदन के अंदर कहा है कि एजी की रिपोर्ट आते ही उस पर आगे जो है हम अपील पे जाने का काम करेंगे, और जो दोषी है जिसने उस निर्दोष बच्चे का हक खाया है उनका। और देखिए ना, हम सब झूठे हैं, हम सब अनपढ़ हैं, लेकिन कोई मंत्री का बेटा, कोई मुख्यमंत्री के भाई का बेटा, कोई एमएलए का भाई, कोई एमएलए का बेटा, इसी तरीके का अब क्यों नहीं आते सारे? पहले ही क्यों सारी लिस्ट के अंदर इस तरीके के लोग होते थे?
तो ये अच्छे तरीके से ये हरियाणा की जनता जानती है कौन अनपढ़ है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, सब जेपी का ये